चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। कैसरगंज से लोकसभा सदस्य और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने लाइव हिंदुस्तान को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हाल के सभी विवादों के साथ साथ कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे पास करने के लिए कई सारे काम है। महिला पहलवानों के आरोप को लेकर दिल्ली की अदालत में चल रही कार्यवाही को देखते हुए भाजपा ने इस बार बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण को कैसरगंज से चुनावी अखाड़े में उतारा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक गोलाबारी में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मीडिया चैनल के अनुसार यह घटना राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हुई। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। शूटर ने स्थानीय हाउस ऑफ कल्चर के सामने फिको पर उस समय हमला किया जब वह अपने समर्थकों से मिल रहे थे। संसद के उपाध्यक्ष लुबोस ब्लाहा ने संसद के एक सत्र के दौरान घटना की पुष्टि की। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कई गोलाबारी की आवाजें सुनी गई और पुलिस की ओर से एक शख्स को हिरासत में लेते देखा गया। बता दें कि 59 वर्षीय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर स्थानीय हाउस ऑफ कल्चर के सामने फायरिंग की गई, जिसमें से उनके पेट में भी गोली लगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने फिको और उनकी वामपंथी स्मर पार्टी ने स्लोवाकिया के 30 सितंबर के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के। और ईडी के आरोप पर आतिशी का पलटवार, बोली अब ये सब चलने वाला नहीं है। आपको बता दें ईडी ने सोमवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिली है। गृह मंत्रालय को दी गई अपनी रिपोर्ट में ईडी ने बताया कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को कुल 7.08 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान और अन्य देशों में रहने वाले कई लोगों से पैसा मिला है। ईडी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। आप नेता आतिशी ने इसका सीधा संबंध भाजपा से बताया और कहा कि अब ये सब चलने वाला नहीं है। आतिशी ने भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए। ईडी के आरोप पर आपका बयान सामने आया है, जिसमें आप नेता आतिशी ने कहा कि शराब घोटाला और स्वाति मालिवाल प्रकरण फेल होने के बाद बीजेपी ये नया मामला लाई है। कल एक और मामला आएगा और एक नए मामले आगे भी आते रहेंगे। आतिशी ने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब की सभी 20 सीटें हार रही है। आतिशी ने कहा कि अब ये सब चलने वाला नहीं है, मोदी जी से जनता बहुत नाराज है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीओके हमारा था और रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत का था और रहेगा। लखनऊ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सिंह ने शुक्रवार को मुंशीपुरिया पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इंडी गठबंधन के लोग पीओके को लेकर अनाप शनाप बातें करते हैं, जबकि भाजपा साफ साफ कहती है कि पीओके भारत का था और हमेशा भारत का रहेगा। सिंह ने 2014 और 2019 के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और भाजपा ने तीसरी बार उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी भी 5 बार सांसद रह चुके हैं। सभा में सिंह ने दावा किया कि पीओके हमसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। पीओके भारत में शामिल होकर रहेगा। आज हमें पीओके को लेने के लिए आक्रमण करने की जरूरत नहीं, बल्कि वहां के लोग स्वयं भारत में विलय करने की मांग कर रहे हैं। हम भारत में रहना चाहते हैं। लखनऊ की सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से रक्षा मंत्री को वोट देने की अपील की है। सिंह ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी के विकास कार्यों और सुदृढ़ कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। इसके पहले रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को बलिया जिले के सिकंदरपुर में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। चीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, भारत ने कुछ खोया नहीं है, भारत का हम कुछ खोने नहीं देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कन्हैया कुमार पर किसने कराया हमला, मनोज तिवारी पर उठ रहे सवाल, खुद कांग्रेस उम्मीदवार ने लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी लड़ाई असल मारपीट वाली लड़ाई में तब्दील हो गई है। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, जिसके बाद यह विवाद गर्मा गया है। खुद कन्हैया ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद तिवारी ने उन पर हमला कराया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की भाजपा पर भड़क गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने शनिवार को दावा किया कि मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने उन पर हमला कराया, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन्हें अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदी तिवारी के खिलाफ कुमार का यह आरोप कुछ लोगों द्वारा उन पर कथित तौर पर हमला करने और स्याही फेंकने के एक दिन बाद आया है।